व्यापार धर्मपाल साहिल। मैं अपना चेकअप करवाने के लिए मैटरनिटी होम गई तो कई महीनों के बाद अचानक वहाँ अपनी कुंवारी सहेली मीना को जच्चा बच्चा वार्ड में दाखिल देखकर हैरानी से पूछा, मीना तू यहाँ? कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई तेरे साथ? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बस मैंने खुद ही अपनी कोख किराए पर दे दी थी। उसने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए कहा। ऐसा तूने क्यों किया? मैंने हैरानी से पूछा। तुझे तो पता ही है, मेरा एक सपना था कि मेरी आलीशान कोठी हो, अपनी कार हो, ऐशो आराम की हर एक चीज़ हो। फिर तूने यह सब कैसे किया? मैंने अखबार में एक इश्तिहार पढ़ा, पार्टी से मुलाकात की, एग्रीमेंट हुआ, 9 महीने के लिए कुक का किराया 1 लाख रुपए प्रति माह के हिसाब से, बच्चा होने तक मेरी सेहत व निगरानी का खर्च उनका। इसलिए तूने गैर मर्द के साथ? नहीं नहीं, डॉक्टर ने फर्टिलाइज्ड एग ऑपरेशन द्वारा मेरी कोख में रख दिया। समय समय पर मेरा चेकअप कराते रहे। आज पूरी पेमेंट करके बच्चा ले गए हैं। ना, अपनी कोख में से जन्मे बच्चे के लिए तेरी ममता नहीं तड़पी? तुझे जरा भी दुख नहीं हुआ? लेकिन मेरी बात को हंसी में उड़ाते हुए कहा, बस इतना सा दुख हुआ जितना एक किराएदार द्वारा मकान छोड़ देने के समय होता है। अपनी मिट्टी, निरंजन बोहा। महानगर के सरकारी दफ्तर में एक क्लर्क से दूसरे क्लर्क की सीट पर चक्कर काटते सरपंच जागीर सिंह सुबह से ही परेशान था। धसी सी नाक वाला डीलिंग क्लर्क डाल पर ही टूट पड़ा था। बाबा, जब तुझे कहा है कि भाई 2 दिन बाद आना, पर तू पीछा ही नहीं छोड़ता। गांव में सरदार कहलाने वाला सरपंच उसके सामने बेचारा सा बन के रह गया था। भीड़ भाड़ वाले इस महानगर में अजनबी लोगों के बीच घिरे हुए उसे महसूस हो रहा था जैसे उसका अपना कोई दायित्व ही ना हो। ज्यादातर वह अपनी पंचायत के सचिव या अपने कॉलेज में पढ़ रहे बेटे को ही सरकारी दफ्तर के काम के लिए भेजता था, पर आज उसे किसी खास काम के लिए आप ही महानगर आना पड़ा था। इस शहर का प्रत्येक व्यक्ति उसे भाग दौड़ में दिखाई दे रहा था, जैसे उससे बात करने के लिए किसी के पास फुर्सत ही ना हो। भीड़ में घिरे हुए अपने आप को अकेला महसूस करने का इतना तीव्र एहसास उसे पहले कभी नहीं हुआ था। इसलिए वह जल्दी से गांव लौटकर अपनी खोई पहचान हासिल करना चाहता था। बस स्टैंड को किस नंबर की बस जाएगी? उसने सड़क किनारे खड़े एक बाबू से पूछा। आगे मालूम करो। रूखा सा जवाब पाकर पहले से ही परेशान सरपंच अब तो बिल्कुल बेचैन हो उठा। आगे जाकर पूछने की हिम्मत उसमें ना रही। बस का इंतजार करने के बजाय उसने रिक्शे वाले को आवाज दी और बिना पैसे पूछे ही रिक्शे पर बैठ गया। उसने सोचा, झगड़ा करने के बजाय रिक्शा वाला जितने पैसे मांगेगा वह दे देगा। अपने आप में उलझा उसे पता ही ना चला कि कब बस स्टैंड आ गया। हाँ भाई, कितने पैसे? उसने अपना बटुआ खोलते पूछा। पैसे रहने दो सरदार जी, रिक्शे वाले ने उसका बैग उतारते कहा। इस पर पराये शहर में इतने अपनत्व भरे शब्दों की तो उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। वह अचंभित सा रह गया। उसने हैरानी से रिक्शे वाले की तरफ देखा। यह तो उसके ही गांव का लड़का प्रीतू था, जो 5 साल पहले घर से भाग गया था। अरे प्रीतू तू! सरपंच ने उसे बाहों में भर लिया। प्रीतू हैरान था कि गांव में इतने रूखे स्वभाव वाला सरदार यहाँ आकर इतना मुलायम व नर्म कैसे बन गया।
उल्टी गंगा, डॉक्टर बलदेव सिंह खाहरा। डॉक्टर सिंह एक्सरे फिल्म को जांचते हुए मरीज के बाहर खड़े रिश्तेदारों के पास गए। सरदार जी, माता जी के कूल्हे की हड्डी का फ्रैक्चर हो गया है। बिना ऑपरेशन ठीक नहीं हो सकता और ऑपरेशन भी जल्दी होना चाहिए। अपने आप को संभालते रिटायरमेंट के नज़दीक पहुंचे हरभजन सिंह मुश्किल से बोले, माता जी की उम्र काफ़ी हो गई है, क्या इस उम्र में। डॉक्टर सिंह समझाने लगे, इसके सिवाय चारा ही कोई नहीं, रिस्क तो लेना पड़ेगा। मैंने इससे भी वृद्ध लोगों के ऑपरेशन किए हैं, वह बिल्कुल ठीक ठाक फिर रहे हैं। डॉक्टर साहब, माता जी मुझे बहुत प्यारी हैं, अगर कहीं और ऑपरेशन ना करवाए तो कोई खतरा। नहीं, इस समय तो नहीं, पर ये लंबे समय तक बिस्तर पर पड़े रहे तो उसकी कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे। फिर भी डॉक्टर साहब, हिम्मत से नहीं पड़ती। वैसे खर्च क्या होगा। ऑपरेशन, वो अस्पताल स्टे वगैरह डालकर 60-70 हज़ार के करीब तो हो ही जाएगा। आप फिक्र मत करो, मैं कुछ कम करवा दूंगा। फैमिली फ्रेंड होने का फ़ायदा आपको ज़रूर दिलवाऊंगा। सलाह करके बताता हूँ। घबराहट में हरभजन सिंह पत्नी व दोनों बेटों को एक तरफ ले गया। गंभीर विचार विमर्श हुआ। आखिर सरदार जी डॉक्टर के पास आए। हम मरीज को घर ले जाते हैं, इस उम्र में ऑपरेशन में कुछ ऊंचा नीचा हो गया तो लोगों को क्या जवाब देंगे। डॉक्टर साहब अपने शांत स्वभाव के उलट गर्म हो गए। आपको पता है आप क्या करने जा रहे हैं। आप इन्हें तिल तिल मरता देखोगे और कॉम्प्लिकेशंस के इलाज पर इससे ज्यादा पैसे खर्च करोगे। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मेरा गांव वाला बड़ा भाई गिला करता रहता है कि बेबे मेरे पास नहीं रहती। हमने सोचा इसे वहीं छोड़ आते हैं, वहाँ डिस्पेंसरी वाला डॉक्टर रोज देख जाया करेगा। हमें आप छुट्टी दो और बताओ आपकी फीस कितनी हुई।